हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10 नंबर है। ठीक है, तो 10 नंबर में हम लोग चलें तो 5 पावर x रिपीट कर रहा है, तो क्यों ना उसको a मान लिया जाए, है ना। 10 का a में हम लोग देख रहे हैं पहले, तो 5 पावर a को a कह दिया जाए तो a माइनस 24 इज इक्वल टू 25 बाई a होगा ऐसा, वेयर a इज इक्वल टू 5 पावर x। ठीक है, अब a में मेरा क्वाड्रेटिक आ गया, सॉल्व कर लो। देखो ये a स्क्वायर माइनस 24 a और 25 को भी इस साइड ले आए तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा वो देखो, a माइनस 25 इंटू a प्लस 1। ठीक है, अब हम समझते हैं कि a का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पुट कर दोगे, बन जाएगा ना ये। अच्छा, b में हम लोग आ जाएं, b में क्या है, तो b में है 2 टू दी पावर x प्लस 1 इंटू 5 पावर x इज इक्वल टू, यहाँ 200 जो है 200 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन जो है जस्ट कंपेयर करने के लिए दिया गया है। देखो हम 2 क्यूब को 2 पावर 2 प्लस 1 लिख सकते हैं इंटू और ये 5 स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों साइड से यदि कंपेयर किया जाए, है ना, कंपेयर नहीं, जैसे यहाँ x है तो x के जगह मान लिए 2 है। ठीक है, तो यहाँ भी ये हो गया। ठीक है, यानी जस्ट ये कह सकते हो कि x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा सिर्फ। ठीक है, बस बात समझ रहे हो। ठीक है, इससे ज़्यादा और इसमें करना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा c पर हम लोग आ जाएं। c में क्या है, c में देख रहे हो कि एक्सप्रेशन को क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये जो मेरा है ना, इसको 4 पावर, ठीक है, 1 बाई x का स्क्वायर चलेगा, माइनस 5 टाइम्स 4 पावर 1 बाई एक्स। ये सब तो वैसे है ही, तो कोई रिपीटेड एक्सप्रेशन नज़र आया, कौन वाला, तो 4 पावर 1 बाई एक्स, है ना। ठीक है, तो इसलिए उसको कुछ a मान लें यदि, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर क्या कर देंगे, वेयर a इज इक्वल टू 4 पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, इतना होगा। अच्छा, अब a का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, सब में तो एक ही जैसा काम ही करना है, -1 a माइनस 4, ये हो जाएगा ना। ठीक है, जिसमें देखो a 1 हो जाएगा, ठीक है, और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ a1 यानी ये 1 कभी हो सकता है क्या, ये 1 कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा, है ना। और तब जब a 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 रख दिया ना, तो यहाँ से 1 बाई एक्स 1 हो गया। ठीक है, मतलब x का वैल्यू 1 आ गया, होगा, आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब आया जाए d पर। ठीक है, देखो d में भी जस्ट सिंप्लीफाई कर लो, सबसे छोटा पावर है ना, सॉरी बेस बनाते हैं हम लोग, वो देखो 2 है ना, 2 पर ही
सब का पावर लिखेंगे। तो ये हो गया, 4 को 2 स्क्वायर कह दें, ठीक है। तो ये मेरा मल्टीप्लाई करके लिखें 2x + 2 डिवाइडेड बाय, नीचे में 8 को 2 पावर 3 कह देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 3 हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ भी 16 को 2 पावर 4 कह दिया जाए, ठीक है। अब देखो 2 पर पावर ऊपर में तो ऐड होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3x + 1, 3x + 1, 3x + 1 है ना। और नीचे वाला पावर ये माइनस में ऊपर जाएगा ना, पावर सब्ट्रैक्ट होगा 3x - 3, ठीक है। तो ये मेरा यानी 3x कैंसिल हो रहा है और 1 और ये माइनस माइनस +3, ये यानी 2 पावर 4 ही आ जा रहा है, जो कि RHS में भी है, यानी ये ऑलवेज ट्रू होगा। यहाँ से हम लोग यदि आंसर लिखना चाहें, पता है क्या होगा, x बिलोंग्स टू R, ठीक है, x बिलोंग्स टू R, आंसर ये होगा, ठीक है। यानी इसमें आंसर देखोगे तो सारा P Q R S T U भी है ना, सारा सब होगा, ठीक है। चेक कर लेना, है ना। वो आते हैं जैसे ई में, ठीक है। तो ई में क्या है वो देखो, ई में तो बस सिंपल है क्या, देखो 2 पावर x² + 2 है, ठीक है। और ये 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे, तो यानी इसी को कुछ मान लो a, है ना, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² बनेगा। ई में हम लोग लिखेंगे a² - 9a + 8 = 0, ठीक है। वेयर a = 2 पावर x² + 2, ठीक है। अब यहाँ से a का वैल्यू जो आ जाएगा वो 1 और 8 होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 1 को 2 पावर 0 लिखेंगे और 8 को 2 पावर 3 लिखेंगे, और ये a मेरा कितना हो गया 2 पावर x² + 2, ये ना होगा, ठीक है। तो इसलिए पावर को जस्ट इक्वेट करना है ना, x² + 2 एक बार 0 लोगे और एक बार 3 लोगे, ठीक है। जो भी वैल्यूज आएगा वो चेक हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, f में यदि हम लोग बात करें f, ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल तरीके से इसको लिखा जा सकता है एक्चुअली। कैसे, देखो 5 पावर 2x ये है और 5 पावर 2x यहाँ भी है, ये 35 टाइम्स है और ये 1 टाइम है। वैसे ही 35 टाइम्स है 7 पावर x और यहाँ 1 टाइम है। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लिखना चाहिए ना, ठीक है। तो पहले 7 पावर x वाला को ही मान लो लिखें, तो वो हो जाएगा 34 टाइम्स 7 पावर x, ठीक है, माइनस फिर 34 टाइम्स 5 पावर x = 0। तो 34 तो कॉमन होकर के चला जाएगा, ठीक है, 0 में, और 7 पावर x = 5 पावर x ऐसे लिखेंगे। और हम लोग कह सकते हैं 7/5 पावर x = 1,
जो कि क्या होगा, x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बना सकते हो। अब आया जाए 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो 11 नंबर में देखो क्या है करना। x का वैल्यू है निकालना, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज और हैव, है ना, ओनली यूनिटी एज द सॉल्यूशन, ठीक है। बस ये चेक करना है, ठीक है। तो ये 3 पावर x में ही तो जा रहा है सारा, 3 पावर x में। तो पूरे से 3 पावर x, है ना, हम कॉमन ले लेते हैं। 3 पावर x कॉमन ले लेते हैं। तो पहला वाला में कितना बचेगा, 2 और इनटू में 3, फिर -6 इंटू 1/3 -1, ठीक है, इज इक्वल टू 9। तो हम समझते हैं कि ये तो सिंपल आसान हो गया। वैसे ही देखो b में क्या है, b में 3 पर जो पावर है ना उसको हम एक साथ रखते हैं और 5 पर पावर वाला एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो 3 वाला को एक साथ रखा जाए तो 3 पर पावर कितना कॉमन कर लें, x कॉमन कर लिया जाए, ठीक है। या कहो ये एक लाइन हम लिख दें 7 इंटू दिस -3 पावर x + 4 इज इक्वल टू, ये मेरा हो जाएगा 5 वाला राइट साइड में जा कर के प्लस में -5 पावर x + 3 हो गया। चलो यही कह रहे थे कि ये कॉमन होगा ना, मैक्सिमम कॉमन करो तो 3 पावर x + 1 ये कॉमन हो गया, इसमें 7 बचा और इसमें 3 पावर 3 बचेगा, क्यों, ठीक है। 3 पावर 3 बचा, है ना। अच्छा यहाँ देखो 5 पावर x + 2 ये मैक्सिमम कॉमन कर लिए, ठीक है। इनटू में बचेगा क्या, 1 - 5 बस, ठीक है। और 3 पावर x + 1, है ना, ये मेरा कितना हो गया -20, ठीक है। 7 - 27 -20 5 पावर x + 2 इंटू -4, ठीक है। चले तो ये मेरा देखो कैंसिल हो जा रहा है 5 से, तो ये 3 पावर x + 1 ये तो है। अब ये 5 जो है डिवाइड में जाएगा यहाँ, तो ये भी मेरा 1 पावर कम कर देगा इसको, है ना, 1 पावर कम होगा, 5 एक कैंसिल होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पावर सेम आना ही था, नहीं तो कैसे बनता, देखो अब दोनों को एक तरफ करके इसको हम 1 कह दिए, ठीक है। तो यहाँ से तो अभी हम लोग एक देखें क्वेश्चन कि ये मेरा 0 होना चाहिए, बस होगा ना, दैट इज x का वैल्यू -1। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो सब मिला लो, ठीक है। आंसर क्या होगा, कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आया जाए 12, ठीक है। तो है सिंप्लीफाई करना, देखो इसमें क्या कर रहा है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इक्वेशंस हैज और हैव ओनली नेचुरल सॉल्यूशंस। नेचुरल नंबर पता है, ठीक है। तो 12 का a, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें क्या होगा,
ये मेरा 2 स्क्वायर है, ये 2 इंटू 3 है और ये 3 का स्क्वायर है। बस बात क्लियर हो गया। देखो हम लोग 6 इंटू 3 पावर 1/x का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, माइनस 13 इंटू 2 पावर 1/x इंटू 3 पावर 1/x चलेगा, प्लस 6 इंटू 2 टू दी पावर 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो ठीक है। अब पता है इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, किससे, इतना से, ठीक है, 2 टू दी पावर 1/x का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये मेरा हो जाएगा 6 इंटू 3 पावर 1/x बाई 2 पावर 1/x का होल स्क्वायर होगा, माइनस 13, इसमें एक कैंसिल हो जाएगा और 3 पावर 1/x बाई 2 पावर 1/x बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ 6। तो यहाँ से अब क्या करना है, कुछ नज़र आ रहा है, देखो इसको कुछ a कह दिया जाए तो ये मेरा फाइनली फिर हो जाएगा, देखो 6a² माइनस 13a प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। वेयर a क्या है, तो a है 3/2 होल पावर 1/x। यहाँ से a का वैल्यू निकालो, यहाँ पुट करो, है ना, 3/2 के पावर में लिखो, कंपेयर करके x का वैल्यू निकल जाएगा, हो जाएगा काम, ठीक है। अच्छा, इसमें b पार्ट में देखो क्या कह रहा है, ठीक है, 12 का b पार्ट देखो दिया हुआ है 4 पावर x इंटू, ये एक्स्थ रूट मतलब 8 पावर x माइनस 1 और एक्स्थ रूट का मतलब पावर में 1/x, ठीक है, इसका यही मतलब है ये जो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो सबको लिस्ट बेस के रूप में लिखना है, जो कि है 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो ये मेरा 2 पावर 2x हो गया, ठीक है, 2 पावर 2x इंटू ये हो गया 2 पावर 3, 8 को लिखोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 256। और देखो ऐड हो जाएगा ना पावर, 2 बेस सेम है नहीं, तो हो जाएगा 2x प्लस 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 256 को बताओ कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 32 64 है ना, 128 और तब फिर आ जाएगा 256, ठीक है, यानी 2 पावर 8, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना के बराबर, 8 के बराबर, ठीक है। फिर x में क्वाड्रेटिक बनेगा, है ना, सॉल्व कर लो x का वैल्यू के लिए, 2x प्लस 3x माइनस 3 बाई x इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा ना। फिर
देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है तो x का वैल्यू ही निकालना। तो ये इक्वेशन देखो दिया हुआ है ना। ऑन द बेसिस ऑफ एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ए में देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन इज आर, मतलब x का कितना वैल्यूज होगा। ठीक है, फिर कह रहा है सम ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस इज कितना होगा, और यदि x इस इंटरवल में है तो x का कितना पॉसिबल वैल्यूज होगा, 1 गो 2 गो 3 गो, है ना, ये सब। ठीक है, यानी मेनली x का वैल्यू निकाल दें, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 5 प्लस 2√6 है ना, इंटू 5 माइनस 2√6, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, तो ये मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ये 24, ये मेरा 1 हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि 5 प्लस 2√6, ठीक है, हम लिखें या कहो 1/5 माइनस 2√6 लिखें, बात बराबर है। ठीक है, इस तरह से, है ना। तो पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, बिल्कुल वो भी हम दे सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, तो इसलिए इसी को हम लोग कुछ मान लेते हैं। ठीक है, से ए कह दिए, तो गिवन इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये मेरा a हो गया, देखो इसको a कह दिए, प्लस अब इसका वैल्यू है a, है ना, 1/a का, तो इसका वैल्यू सिर्फ कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/a। सो दिस इज 1/a इज इक्वल टू 10, ये होगा। अच्छा, यहाँ से ये शायद हम लोग किए भी हैं क्वेश्चन, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 4। हाँ, ध्यान आ गया, ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर के चलो, सारा वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम लोग पहले, है ना, किए थे। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा और, है ना, मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑन द स्पॉट थोड़ा सा सोचना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फैक्टराइज करना है। देखो फैक्टराइजेशन में ये इसका जो है रोल बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, यही बनाना होता है। ठीक है, जनरली तो यही बनाना है, बाकी और भी जैसे ही फैक्टराइज हो जाए, है ना, बट अलजेब्रा का ही फार्मूला वगैरह यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो पहला x पावर 4 माइनस y पावर 4, है ना, तो इसमें यही करना था कि x स्क्वायर का स्क्वायर इसको लिख दो और इसको x स्क्वायर का स्क्वायर, y स्क्वायर का y स्क्वायर लिख दें। ठीक है, अब
ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। अब इसको भी फर्दर हम लोग और फैक्टराइज करेंगे, क्यों, ये तो नहीं हो पाएगा, इसको रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा और फर्दर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये इतना हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, ये सब करना है। जैसे 2 नंबर पर आ जाए तो 2 नंबर में हम 9a² को कितना का परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं, 3a का स्क्वायर माइनस, ये तो है ही परफेक्ट स्क्वायर, 2x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर लगाएं, a प्लस बी 3a प्लस 2x माइनस वाई इंटू a माइनस बी, तो ये a हो गया माइनस, तो 2x और माइनस माइनस y क्या हो जाएगा, प्लस। चलें, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर पर देखें ध्यान से, तो क्या हो रहा है, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 2x का और ये 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 3 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर को लिखेंगे 3y का स्क्वायर माइनस, अच्छा, इन दोनों में भी 3 कॉमन है, तो हम -3 कॉमन यदि कर लें, ये इसलिए कि यहाँ भी पता है, देखो 2x प्लस 3y आ रहा है, जो कि a प्लस बी में यही तो आएगा, है ना। तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लिखें तो 2x प्लस वाई इंटू 2x माइनस 3y, ये होगा -3 टाइम्स 2x प्लस 3y। अब कॉमन कितना है, 2x प्लस 3y, है ना, पूरे से कॉमन कर लो, तो 2x प्लस 3y कॉमन हो गया, बचा 2x माइनस 3y इसमें और उसमें -3, हो गया ना फैक्टराइज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को काम करना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखो 15 में फैक्टराइज ही करना है, ठीक है। तो इसमें यूज हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। क्या होता है वैसे फार्मूला फैक्टराइजेशन, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये मेरा हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा तो ठीक है। देखो इस बार कैसे है, तो पहला वाले को, इसको 8x³ को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2x का होल क्यूब लिखा जा सकता है, और 27y³ को 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। बस तो ए क्यू माइनस बी क्यू कर लो, ठीक है, फैक्टराइज ए माइनस बी यानी 2x माइनस 3y इंटू ए स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस ए बी यानी 6xy, है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर।
होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये सोचना है कि इसको फर्दर और है ना फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है ना। तो ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 2 नंबर में देखो, इसको वैसे ही 2x का क्यूब और इसको 5y का क्यूब, 2x क्यूब माइनस 5y क्यूब होगा, बाकी 2x माइनस 5y उतर आया ये, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट इसके पहले वाला जैसा है ना, जिसमें ये देखो 2x माइनस 5y भी पूरे से कॉमन हो जाएगा ये फैक्टराइज। चलो इसमें क्या है, इसमें भी है फैक्टराइज ही करना है। तो 16 नंबर में भी जस्ट फैक्टराइज करना है, और ये हम समझते हैं कि सब कर ले सकते हो, क्योंकि सिंपल जस्ट क्या है, क्वाड्रेटिक ही तो है, सब में क्वाड्रेटिक है। ये यहाँ कुछ मिसिंग है, ठीक है, वो सब क्वाड्रेटिक है ना, ये सब कर सकते हो, ठीक है। फैक्टराइज वगैरह हम लोग कैसे, जैसे मान लो फर्स्ट में हम लोग सोचें तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40, ठीक है। तो कैसे फैक्टराइज करते हैं हम लोग, जीरोज ट्राई करते हैं ना, कि x इक्वल टू किस वैल्यू के लिए ये मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ट्रायल ले सकते हो, जिसमें देखो हम लोग करते क्या हैं कि ये जो 40 है, इतना इंटू इतना हम लोग करते हैं ना, तो ये 40 आया, ठीक है। और यहाँ पर वाले को हम लोग देखते हैं प्लस माइनस में कैसे इसको फैक्टर में लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे 2 इंटू 20 और 2 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं। और क्या आएगा, 2 इंटू 10 को लिख देते हैं 2 इंटू 5, है ना। तो ये देखो मेरा आ गया 2 क्यूब यानी 8 इंटू 5, इससे और डिटेल में तो हो ही नहीं सकता। यानी अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 3x को 8x माइनस 5x में लिखते हैं, लो ये भी बतला दिए। फिर यहाँ से देखो x कॉमन किए तो x प्लस 8 ये बचा, माइनस यहाँ इन दोनों से कॉमन 5 हो जाएगा, यहाँ x प्लस 8 बचा, ठीक है। अब पूरे से x प्लस 8 कॉमन यदि कर लिया जाए, है ना, तो यहाँ x यहाँ -5 बचे, ठीक है। तो ये इस तरह से सारा मेरा है क्या, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। फिर भी एक आध और जैसे देखा जाए, किसको बतला दें, मान लो 11 नंबर है, ठीक है। 11 नंबर चलो आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, इसलिए 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 26, ठीक है। तो देखो करते क्या हैं, इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया 52, ठीक है। अब 52 को इस तरह से दो क्वांटिटी में ब्रेक करना है, ताकि उनका है ना सम मेरा 17 आता रहे, ठीक है। तो देखो इसको हम फैक्टराइज इस तरह से करें, 2 इंटू 26 है ना, यानी और 2 निकाल लें तो
इतना हो जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल दिख रहा है, देखो ये 4 ले लेते हैं और ये 13, तो 4 और 13 17, बस हो गया। तो लिखेंगे 2x² माइनस 4x माइनस 13x प्लस 26। इन दोनों से कॉमन किया जाए 2x, तो x माइनस 2 बचेगा, और इन दोनों से 13 माइनस में कॉमन कर लें तो इसमें x और इसमें माइनस 2 बचेगा, ठीक है। अब पूरे से x माइनस 2 कॉमन हो गया, पहला में 2x बचा माइनस फिर 13 आ गया, ठीक है। इस तरह से फैक्टराइज हो जाएगा ये सारा, ठीक है। सब कर लेना है एक बार, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या दिमाग लगाना है, ठीक है। फैक्टराइज ही तो करना है, फैक्टराइज ही। देखो a² माइनस 4a, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये a² हो गया माइनस 4a हो गया। पता है इसको यदि हम 4 और दे दें तो ये a माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए माइनस हमको 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तब ना 4 माइनस 1 3, यहाँ तो 3 है कांस्टेंट वाला सिर्फ, ठीक है। तो देखते हैं 2b माइनस b²। और चलो इसको तो लिख देना है, ये तो सोच करके कि ये तो लिख देते हैं a माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, पूरे से माइनस कॉमन यदि कर लें तो ये मेरा b² है ना, माइनस 2b और प्लस 1 बन जा रहा है, यानी सही है। ये मेरा a माइनस 2 का स्क्वायर माइनस ये b माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी अब सोचो जरा, दिस इज a², ये b², a² माइनस b² जाएगा तो a प्लस b यानी a प्लस b और माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। a माइनस b और ये मेरा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से इसमें करना था, ठीक है ना। तो सब में देखो इसी तरह से काम यहाँ भी करना है, ठीक है। तो इन सबों में और किसी तरह से कोई प्रॉब्लम, जैसे 2 नंबर में थोड़ा सा देख लिया जाए, x पावर 4 प्लस 3 2 4 इतना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं, ये x² का स्क्वायर है, ठीक है। और ये मेरा 18 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो चेक हो जाएगा ना फिर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे फार्मूला, a² प्लस b² का, ठीक है। तो x² प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x² इंटू 18, बोलो लिखेंगे इतना होगा ना, a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और देखो x² प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 36x² यानी इसको हम लोग 6x² लिख सकते हैं। फिर से देखो a² माइनस b² पर जाएगा, x² प्लस 18 प्लस 6x, ठीक है। a प्लस b ये हो गया, और a माइनस b यानी x² प्लस 18
-6x हो गया। ठीक है। अच्छा, अब और फर्दर हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, जो कि ये मेरा क्वाड्रेटिक ही है ना। जैसे इसके लिए हम लोग यदि बात करें तो ये मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा, x² प्लस 9x माइनस 3x, नहीं 9x माइनस 3x नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये फैक्टराइज और फर्दर आगे नहीं होगा। ठीक है, ये इतना ही रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा। कारण है, देखो ऐसे कैसे हम लोग चेक करें फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा। देखो x² 6x प्लस 18 स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना, लिख लिए। ठीक है, a मेरा 1 है, b 6 है, c 18 है। तो यदि इसका जीरोज है ना, रूट्स यदि रियल है तब तो फैक्टराइज होता है, अदरवाइज नहीं होगा। जबकि इसका डिस्क्रिमिनेंट देख रहे हो तो 6² माइनस 4 इंटू 18 जो कि निगेटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब निगेटिव होता है तो रूट्स क्या होता है, रियल नहीं होता है, यानी ये फैक्टराइज नहीं होगा। बिल्कुल उसी की तरह ये भी फैक्टराइज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, 17 का जो 3 नंबर है, जो यहाँ एक्चुअली दिख नहीं रहा है, तो वो ये था, देखो इसको फैक्टराइज करना था। x⁴ माइनस y² प्लस 2x² प्लस 1। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या होगा, x⁴ 2x² प्लस 1, ये तो बड़ा आसान था। ये तो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस y² हो जाएगा फैक्टराइज। फिर x² प्लस 1 प्लस y इंटू x² प्लस 1 माइनस y हो गया। ठीक है, चलो 4 नंबर में आए। 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में क्या करना है, 4a⁴ माइनस 5a² प्लस 1। ठीक है, देखो इसको हम ऐसे सोचे a² में क्वाड्रेटिक, तो बड़ा ही आसानी से काम हो जाएगा। 4a⁴ है ना, तो इसको हम लोग 4a² माइनस a² लिख दें। देखो कॉन्सेप्ट सेम वही यूज़ कर रहे हैं कि इसी को इतना क्यों लिख दिए, है ना। वही देखो, इतना इंटू इतना, ठीक है, 4 आ रहा है। अब इस 5 को कैसे लिखना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके, ताकि यहाँ भी देखो 4 आए, यही ना काम था। तो अब यहाँ देखो हम लोग कॉमन कर लें, 4a² होगा, इसमें बचेगा a² माइनस 1। ठीक है, और यहाँ माइनस कॉमन कर लें तो a² माइनस 1। ठीक है, तो इसलिए a² माइनस 1 हम पूरे में से कॉमन कर लेंगे, तो 4a² माइनस 1 बचेगा, होगा। ठीक है, और फर्दर ये और फैक्टराइज होकर के a प्लस 1 a माइनस 1 हो गया, और ये 2a प्लस 1 2a माइनस 1 हो जाएगा। ये इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो 5 में है ना, तो है तो बड़ा छोटा सा ही दिख रहा है। 4x⁴ प्लस 81। ठीक है, तो ये मेरा हो रहा है 2x² का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। चलें, देखो अभी जस्ट इसमें जो हम लोग काम किए थे ना, ये वाला देखो, ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा।
तो ये हो जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, माइनस 2 इंटू ए यानी 2x स्क्वायर इंटू बी यानी 9। ठीक है, ये हो जाएगा और ये उतर आया 2x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस ये देखो 36x स्क्वायर है जो कि 6x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर चले जाओगे। बहुत सारा फैक्टराइजेशन पर है नहीं, तो देखो क्यूबिक वाला अब यहाँ पर आ गया है ना। तो समझो लेक्चर में तो बतलाए ही हैं। ठीक है, यहाँ भी देखो फर्स्ट में जैसे कैसे हम लोग फैक्टराइज एक्चुअली करते हैं, तो हम लोग पहले इसका जीरोस देखेंगे जिस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब जीरोस मतलब वैसा एक्स का वैल्यू जो क्या बना दे, एक्सप्रेशन को जीरो बना दे, जीरोस कहलाता है। या कहो इस इक्वेशन का रूट्स है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1 जीरोस है। ठीक है, वन ऑफ द जीरोस, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। यस, तो अब ऐसे चलो देखो x क्यूब उतर गया। अब यहाँ हम क्या लिखें x स्क्वायर वाला, ताकि कॉमन करें तो x माइनस 1 बचे, वो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ना, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन करे हुए तो x माइनस 1 बचेगा ना, बस यही काम करते जाना है। ठीक है, ताकि सब से x माइनस 1 कॉमन हो जाए। और कॉमन होने की गारंटी क्यों, क्योंकि वो तो हम लोग चेक करके ही ना सोचे हैं। ठीक है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस 6x स्क्वायर था तो माइनस 5x स्क्वायर तो बच ही गया, रहेगा ऐसे। अब इसको में ये x वाला कितना बार आएगा, तो वो आएगा प्लस 5x, तब ना इसमें से माइनस 5x कॉमन करोगे तो x माइनस 1 बचेगा। अच्छा, 5x आ गया था 11x, तो यहाँ 6x बचा रह गया। ठीक है, और माइनस 6 ये भी दिख रहा है, देखो यहाँ से हम 6 यदि कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1। बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। ठीक है, या एक डिवीजन वाला भी रूल होता है कि जैसे एक फैक्टर x माइनस 1 मिला ना, अब x माइनस 1 से इसमें डिवाइड कर दो, वो भी रूल होता है। ठीक है, लेक्चर में देखोगे वो भी हम बतलाए हैं। ठीक है, मीन्स दोनों मेथड को। खैर, अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहला से एक्स स्क्वायर कॉमन किए तो बचा इसमें एज ए फैक्टर x माइनस 1। दूसरा में 5x कॉमन कर लिए तो इसमें x माइनस 1 बचा। वैसे ही अगला में 6 कॉमन कर लिए तो यहाँ x माइनस 1 बचाना। ठीक है, तो ये पहले से सोचा समझा हुआ था। ठीक है, तो ये ट्रायल जो रूट्स का जो करते हैं वो कुछ इस तरह से देखो होता है, हालांकि फिक्स्ड रूल नहीं है, बट ऐसे हम लोग जस्ट ट्राई कर सकते हैं। पहले तो 0, फिर 1, माइनस 1, फिर 2, फिर माइनस 2 पुट करके देखो, फिर 3, माइनस 3, इस तरह से है ना, 4, माइनस 4, ऐसे ही हम लोग ट्रायल लेते हैं। ठीक है ना। बाकी रेंडमली किसी को डायरेक्ट ऐसे ही नज़र आ जा रहा है, देन वेरी गुड। ठीक है, तो इसलिए अब पूरे से x माइनस 1 हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब ये क्वाड्रेटिक है
तो कर ही लोगे। ये एक्चुअली x माइनस टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये हो गया फैक्टराइज होगा। उसी तरह से देखो सेकंड में हम लोग जरा आए, सेकंड में है 2x क्यूब, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। ठीक है, तो इसमें भी ट्रायल लिया जाए तो वैल्यू पुट करो। जैसे 0 रखें, 0 हो रहा है क्या ये एक्सप्रेशन? नहीं, 1 पर तो होगा, ये निगेटिव के लिए ही होगा। पॉजिटिव x लोगे तो देख रहे हो 0 कभी नहीं होगा, इसलिए इधर पहले आ जाओ अब डायरेक्ट -1। तो -1 पर देखोगे तो ये मेरा -2 हो गया, प्लस ये 9 हो गया, ये -10 हो गया, प्लस 3 हो गया। यस, हाँ देखो हम कह रहे हैं 4x = -1। ठीक है, ये मेरा देखो आ गया 0। इसका मतलब हो गया कि x + 1 है ना, -1 को इधर ले जाओ, x + 1 बी अ फैक्टर, बी अ फैक्टर। ठीक है, अब यही एक्सप्रेशन बिल्कुल जैसे यहाँ x - 1 ऐसे अरेंज किए थे वही काम कर देना है। देखो जैसे हम थोड़ा सा लिख करके ट्राई करते हैं। देखो 2x क्यूब है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 रहेगा और x स्क्वायर रहेगा, तब ना 2x स्क्वायर पूरे से कॉमन होगा तो x + 1 बचेगा, नहीं इतना से। अब प्लस 7x स्क्वायर, क्योंकि 9x स्क्वायर होना है तो प्लस 7x लिखना होगा, पूरा 10x था तो मात्र 3x ही ना बचा, तो 3x + 3। ठीक है, तो यहाँ देखो इससे कॉमन होगा, इससे कॉमन होगा, कर लोगे 2x स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा x + 1 प्लस 7x कॉमन, x + 1 प्लस 3 कॉमन, x + 1 होगा इस तरह से, है ना। तो ये 3 नंबर कम से कम अब है ना एक रहने देते हैं। अभी देखो हम 4 नंबर हम बतला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ अलग नहीं है, समझो सिर्फ ये है कि x स्क्वायर को यदि a सोचते हो तो ये a का क्यूब है, बोलो। ठीक है, यानी x स्क्वायर का वैल्यू जो है वो कितना रख दें कि ये मेरा 0 हो जाए, तो वो रखना पड़ेगा -1। हाँ, x स्क्वायर -1 रखना पड़ेगा, x स्क्वायर -1। ठीक है, अब यहाँ सोचोगे कि x स्क्वायर -1 तो हो नहीं सकता है ना। तो ये तो जस्ट समझने के लिए ऐसे लिया जा रहा है ना, कि अगले लाइन में हम ये कहने वाले थे कि x स्क्वायर + 1 क्या रहेगा, एज ए फैक्टर रहेगा। देखो ये इधर ले जा करके, बस उसके लिए यहाँ पर दिमाग अटकाए नहीं रखोगे कि x स्क्वायर -1 कैसे हो गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ से रूट्स रियल नहीं आएगा। जैसे देखो x स्क्वायर + 1 0 होगा, रियल x के लिए नहीं। ठीक है, तो देखो 4 नंबर में हम लोग चलें तो हो रहा है, चलो इसको एक कुछ मान ही लेते हैं, है ना। तो ये एक क्यूब हो गया, ठीक है, -7a हो गया, -6 हो गया। ठीक है, वेयर हम माने हैं क्या, तो a =
एक्स स्क्वायर, ये तो सही है, ठीक है। अब यहाँ हमको ये दिख रहा है कि a+1 एक फैक्टर है, कारण है, देखो हम ये कह सकते हैं फॉर a इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये कितना आ रहा है, -1 का होल क्यूब, ठीक है, -7 इंटू -1 -6, ये 0 आ रहा है ना, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि a+1 बी अ फैक्टर, ठीक है। बाद में a का वैल्यू एक्स स्क्वायर रख देना, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, a³ प्लस a² लिखना चाहिए ना, तब ना a² कॉमन करेंगे तो a+1 बचेगा। अब a² तो था ही नहीं, तो a² हम क्या कर दिए, माइनस भी कर दिए, ठीक है, तब तो मेंटेन है ना। अब माइनस a देना पड़ेगा, तब तो माइनस से कॉमन करेंगे तो a+1 बचेगा। अब माइनस a आ गया, यहाँ -7 था तो -6 a देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से निकाल लो कॉमन, कॉमन हो जाएगा। पहले यहाँ से a² तो a+1 बचा, फिर -a तो a+1 बचेगा, यहाँ से -6 तो a+1 बचा, ठीक है। पूरे से a+1 कॉमन हो गया, ठीक है। इसमें a² माइनस a माइनस 6 और भी ये फैक्टराइज होगा, देखो a+1 ये हो जाएगा a माइनस 3 a+2 क्वाड्रेटिक है, इसको कर सकते हो फैक्टराइज, है ना। और तब यहाँ पर a का वैल्यू x² रख दिया जाए, दिस इज x² + 1 x² माइनस 3, है ना, x² + 2, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब देखो यहाँ ही फैक्टराइजेशन ही है करना, ठीक है, 1 और 2 में भी। तो मान लो 1 में हम लोग आते हैं, 1 पर 8 a⁻6 प्लस 5a³ प्लस 1, तो इसमें ये 5a³ है, ठीक है, प्लस 1। यहाँ देखो हम लोग इसको 2a² का होल क्यूब कह सकते हैं क्या, और प्लस इस 1 को 1³ सोचा जाए, ठीक है। 5a³ उतार दिया गया, चलें। अब a³ प्लस b³ तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3a, मतलब 2a² इंटू b यानी 1, 2a² प्लस 1, ये होगा 5a³ रह गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो 2a² प्लस 1 का होल क्यूब, देखो यहाँ पर इस तरह से हम लोग आगे और नहीं जा पाएंगे। देख लेते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, 6a² है ना, a⁻4। देखो तो ये डिफ़िकल्टीज बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, कि कोई करता रहे, है ना, और ना हो, ठीक है।
तो एक्चुअली दूसरे तरह से कुछ और देखें ट्राई करके, यहाँ से फैक्टराइज तो हो नहीं पा रहा है। तो एक काम और हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, देखो देखो बेटा, इससे है ना, इस अप्रोच से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये जो सेटिंग किया है वो किया है देखो इस पर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3x y z इज इक्वल टू, सॉरी एक्स वाई जेड लिखा गया ना, ए बी सी ले लेते हैं, 3abc। ठीक है, ये मेरा हो जाता है ना फैक्टराइज, a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, फार्मूला याद है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये इतना। ठीक है, अब देखो ये कैसे यूज़ होगा, इस पर कैसे हम लोग सेटिंग करेंगे। तो 8 इसको हम लोग कितना लिखें, 2a का होल क्यूब। ठीक है, प्लस एक क्यूब आ जाएगा और 1 को लिखेंगे 1 क्यूब माइनस, देखो ये एक्स्ट्रा एक क्यूब यहाँ दिए है ना, वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, 3 इंटू 2, एक सेकेंड, 2a स्क्वायर होगा ना, 2a स्क्वायर का होल क्यूब, 2a स्क्वायर इंटू, ये हो गया 3a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो ये मेरा कितना आ रहा है, 6a क्यूब माइनस में, और ये a क्यूब प्लस में माइनस 5a क्यूब, ये हो जा रहा है ना। फिर अच्छा आना चाहिए प्लस में, यानी तब ऐसा करते हैं, देखो इसको हम माइनस ए का होल क्यूब बनाए, तब जैसे ये कर देते हैं माइनस ए का होल क्यूब, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, देखो यहाँ भी माइनस ए आ जाएगा, अब मेंटेन है। अब देख लो सही है, देखो 3 ए की जगह 2a स्क्वायर, बी की जगह माइनस ए, सी की जगह 1, ये मेरा हो जा रहा है टोटल कितना, माइनस माइनस प्लस 6a क्यूब, और उसमें से ये माइनस ए क्यूब, तो ये मेरा आ जाएगा 5a क्यूब। अब सही है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखें फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी, तो 2a स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला, ठीक है, बस बैठा करके लिख लो, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड में पता है लाना है, ये 2 नंबर में क्या करना है कि x माइनस वाई ये है, उसके बाद y माइनस जेड है इनटू में, उसके बाद z माइनस एक्स है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि इन तीनों का सम 0 है। जैसे 1 मिनट के लिए यदि इसको कह दें a, दिस इज b, दिस इज c, तो a प्लस बी प्लस सी क्या 0 होगा? ठीक है,
और ऐसा यदि है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये कितना हो जाएगा 3ABC। ठीक है, और यही ABC का वैल्यू देखो यहाँ पुट कर देंगे तो ये मेरा x माइनस वाई ए हो गया, y माइनस जेड बी हो गया और z माइनस एक्स सी हो गया। तो हो गया ना, ये मेरा देखो ए क्यूब था प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, बस अब इसमें देखो फैक्टराइज जो करना है तो सब एक ही जैसा है, हम कोई एक बतला देते हैं अभी फ़िलहाल। तो देखो नंबर 1, ठीक है, देखो हम लोग का बेस होता है क्वाड्रेटिक, पता है, वो जितना जैसा भी दे दे लेकिन बेस होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो देखो हम ऐसा करेंगे, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करो, x प्लस 2 x प्लस 3 को, ठीक है, और x प्लस 1 और x प्लस 4 को एक साथ मल्टीप्लाई करो। तो पहले x प्लस 1 x प्लस 4 को देख लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। ठीक है, 5x प्लस 4 और x प्लस 2 x प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, माइनस 15। कोई रिपीटेशन नज़र आ रहा है? देखो x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x है ना, तो इसको हम लोग कुछ मान लिए जस्ट a, ये हो गया a प्लस 4 a प्लस 6 माइनस 15। ठीक है, लिख देंगे वेयर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, चलो अब और मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24 माइनस 15 हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस 10a प्लस ये हो गया 9, जो कि बड़ा ही ईज़िली फैक्टराइज हो रहा है, a प्लस 1 a प्लस 9। ठीक है, तो इसमें मेन होता है इस तरह से पेयरिंग, है ना, के बारे में सोचना कि किसको किसके साथ हम रखें और मल्टीप्लाई करें, है ना, कि सेम इस तरह से, है ना, रिपीटेड एक्सप्रेशन मिल जाए। बात समझे? अब a का वैल्यू पुट कर दो, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, इस तरह से देखो सेकंड में हम लोग किसको किसके साथ रखें उस चीज़ को ही बल्कि थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों को एक साथ रखना। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो 2x इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3 बार, और इसमें 1 बार माइनस में, तो 2 बार हो गया 2x। ठीक है, यानी 4x। ठीक है, और यहाँ से 4x स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों को 4x और x प्लस 1 को एक साथ रखना। ठीक है, वैसे ही 3 में देखो मतलब सेकंड में जो है लिख देते हैं कि 4x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये एक साथ इंटू
2x प्लस 3 2x माइनस 1, ठीक है, इन दोनों को एक साथ, ठीक है। बाकी आगे बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। 3 नंबर में देखो किसको किसके साथ रखा जाए तो हो जाएगा काम। तो यहाँ देखो इन दोनों को एक साथ, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x आएगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और वहीं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा। तो लिख लेते हैं, देखो x माइनस 3 x प्लस 8 है ना, ये एक साथ रहेगा, इनटू x प्लस 2 x प्लस 3, ये एक साथ रहेगा, ठीक है। बनेगा इस तरह से अब, है ना। ये देखो 21 भी अभी नहीं सॉल्व करना है, ठीक है, मॉड है ना इसमें, ठीक है।